मेकअप एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, बट 1 घंटे बाद पैची, ऑयली, फेड। कभी सोचा है ऐसा क्यों? फाउंडेशन नहीं, पाउडर नहीं, बट प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ और सिर्फ गलत स्प्रे यूज करने से। आज डे 9 में मैं आप लोगों को यही क्लियर करने वाली हूँ, सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर्स का डिफरेंस क्या होता है और हम अपने मेकअप में कौन से सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं। बहुत सारे बिगनर्स बोलते हैं मैम दोनों ही तो सेम होते हैं ना, और यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारी मिस्टेक। प्रोफेशनल मेकअप में हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका हर एक रोल फिक्स होता है, जैसे कि हम जो स्प्रेज यूज करते हैं वो हमारे फाइनल लुक का गेम चेंजर होता है। अगर मैं बात करूँ सेटिंग स्प्रे की, तो ये हमारे मेकअप को स्मूथ बेस प्रोवाइड्स करता है, फ्लॉलेस फिनिश देता है एंड नेचुरल फिनिश देता है, बट ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता या ये स्वेट प्रूफ नहीं बनाता है। स्वेट प्रूफ बनाता है हमारे मेकअप को मेकअप फिक्सर। जो मेकअप फिक्सर होता है उसी से हम अपने मेकअप को लॉन्ग लास्ट कर सकते हैं, अपने मेकअप को लॉक कर सकते हैं। अगर सेटिंग स्प्रे को एज आप मेकअप फिक्सर यूज कर रहे हो तो यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपके मेकअप में हाईलाइटर, कॉन्टोर, ब्रश, ये सब कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि मेल्ट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है, तो आप उस टाइम पे सेटिंग स्प्रे का यूज कर सकते हो और अपने मेकअप को बहुत ही स्मूथ फिनिश दे सकते हो। उसके बाद ब्लेंडिंग करने से बहुत ही स्मूथलेस फिनिश आती है, ठीक है। और अगर आपको मेकअप को सेट करना होता है, लॉक करना होता है, तो ही आप मेकअप फिक्सर का यूज करते हो। कभी भी सेटिंग स्प्रे हम बीच बीच में मेकअप से यूज कर सकते हैं, बट मेकअप फिक्सर हमेशा हम मेकअप के एंड में यूज करते हैं ताकि हम मेकअप को लॉक कर सके। और जब सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं तब हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं, बट मेकअप फिक्सर के टाइम हम ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। अगर हमने मेकअप फिक्सर को अप्लाई किया है तो उसके बाद हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे। अगर हमने ब्लेंडिंग की तो हमारा मेकअप उठ जाएगा, वहां से हमारी स्किन दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये गलती कभी भी मत करनी। सेटिंग स्प्रे को हम डेली यूज में यूज कर सकते हैं, बट मेकअप फिक्सर को हम लॉन्ग लास्टिंग के लिए यूज करते हैं तो हम ब्राइडल में यूज करेंगे, पार्टी मेकअप्स में यूज करेंगे, एंगेजमेंट मेकअप्स में यूज करेंगे। जितने भी हमारे आउटडोर वेडिंग्स होते हैं, जितने भी हमारे पार्टी मेकअप्स होते हैं, हम उसमें अपना मेकअप फिक्सर यूज करते हैं। अगर हमें स्टे चाहिए सिर्फ 1-2 घंटे का तो हम सेटिंग स्प्रे यूज कर लेंगे। अगर हमें स्टे चाहिए लॉन्ग हावर, जैसे कि 12 हावर, 14 हावर, 8 to 10 हावर, तब हम यूज करेंगे अपना मेकअप फिक्सर। अगर मैं बात करूँ मेकअप फिक्सर की, तो मेकअप फिक्सर हमारे मेकअप को एक लॉन्ग लास्टिंग फिनिश देता है और हमारे फेस पे एक ऐसा लेयर क्रिएट करता है जिससे कि हमारे मेकअप को जरा भी डैमेज ना हो। हमारा मेकअप हम हाथ लगाए तो भी हमारा मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो, हम रोए तो हमारा स्वेट प्रूफ हो जाए, इस तरीके का काम करता है मेकअप फिक्सर। और सेटिंग स्प्रे ये सारे काम नहीं कर सकता। सेटिंग स्प्रे एक बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है जो हमारे मेकअप को ब्लेंड करता है, स्मूथलेस फिनिश दिखाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फेस पे और भी कितने स्प्रेस हैं जो हम यूज करते हैं मेकअप के टाइम पे। सबसे पहला तो होता है हमारा टोनर, जो कि एक रोज वाटर होता है, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है ओपन पोर्स वाले फेस पे। हम तब यूज करते हैं जब हमारे फेस पे ओपन पोर्स होते हैं। हम रेगुलरली तो उसको यूज करते ही हैं, बट हम मेकअप में तब यूज करते हैं जब हमारे फेस पे ओपन पोर्स हो। हम अगर टोनर यूज करते हैं तो हमारे फेस पे बहुत ही अच्छे से ग्लेड करता है हमारा फाउंडेशन, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, रोज फिक्सर्स को यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आप तभी यूज करो जब आपको नीडेड है। जैसे हम ब्राइडल मेकअप करते हैं तभी हम लगाते हैं मेकअप फिक्सर, या हम लॉन्ग आवर के लिए मेकअप करते हैं तभी हम मेकअप फिक्सर लगाते हैं, बट ऐसे ही एज यूजुअल हम यूज करते हैं सेटिंग स्प्रे, ठीक है। कभी भी सेटिंग स्प्रे को हम रोज यूज कर सकते हैं, बट हमारा जो मेकअप फिक्सर उसको हम डेली यूज नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो उसको यूज करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो, ठीक। और ये गलती तो कभी भी मत करना। मेकअप फिक्सर को अपने फेस पे सबसे पहले यूज नहीं करना होता है, टोनर को यूज करना होता है। बहुत सारे बिगनर्स जिन्हें नहीं पता होता है कि मेकअप फिक्सर हमें कब यूज करना है अपने मेकअप में, तब हम क्या कर लेते हैं, हम जल्दी जल्दी में हमें लगता है यही है, जो है यही है, हमने इसको यूज कर लिया, बट ऐसा नहीं होता। ये मेकअप फिक्सर बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसको हम मेकअप के लास्ट में ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें अपने मेकअप को लॉन्ग करना है, लॉन्ग लास्टिंग करना है, लॉक करना है, ठीक है। और अगर आप बिगनर हो तो आपको सबसे पहले एक अच्छे से सेटिंग स्प्रे में यूज करना चाहिए। उसके बाद जब आप ब्राइडल्स मेकअप करो, आप पार्टी वेयर मेकअप करो, आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करो, तब आपको एक मेकअप फिक्सर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑयली और ड्राई के लिए हम अलग अलग कैसे मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे लें, तो एक सिंपल सा फंडा है। देखो, अगर इसके ऊपर लिखा है मैट फाइन तो इसका मतलब ये ऑयली स्किन के लिए बना हुआ है। अगर इस पे लिखा है डूई स्किन तो इसका मतलब ये हाइड्रेटिंग है और ये ड्राई स्किन के लिए बना हुआ है। अगर इस पे नेचुरल फिनिश भी लिखा हुआ है, डूई के साथ साथ हाइड्रेटिंग भी लिखा हुआ है, तो ये ड्राई के लिए ही है। तो मैं आपको और कुछ प्रोडक्ट्स बता देती हूँ जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होंगे और अफोर्डेबल होंगे आप लोगों के। अफोर्डेबल में कुछ ब्रांड्स बता दे रही हूँ आप लोगों को मेकअप फिक्सर्स के। मार्स, इनसाइड्स, ब्लू हेवन एंड फेस कैनेडा, ये सब बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल्स हैं। आपको कुछ हाई एंड में चाहिए तो आप यूज कर सकते हो पैक,
के ब्यूटी, हुडा ब्यूटी, ठीक है। और सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड्स में, रीने, एले, फॉरएवर 52, ये सब बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल ब्रांड्स है जो आपके आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ब्रांड्स है, ठीक है। इसके जो मेकअप फिक्सर्स एंड सेटिंग स्प्रे है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसको आप इजीली यूज कर सकते हो, हर कोई बिगनर्स यूज कर सकता है। और जो मेकअप में परफेक्शंस आते हैं वो कभी भी प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं आते हैं, वो आते हैं सही नॉलेज की वजह से। सही नॉलेज है आपके पास तो आप अपने मेकअप को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो, इसलिए हमेशा सही नॉलेज ही अपने पास रखो। कभी भी गलत नॉलेज से मेकअप करना स्टार्ट मत करना, वरना हमेशा रहोगे कि मेकअप पैची लग रहा है, ड्राई लग रहा है, ऑयली लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है। तो हमेशा सही नॉलेज के पीछे भागना और सही चीजें ही करना, ठीक है। और आज का लेसन अगर समझ में आ गया हो अच्छे से तो कमेंट में लिखो स्प्रे क्लियर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ और नए नॉलेज के साथ।